अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम 555 आईसी की मदद से एक टाइमर बनाएंगे, क्लॉक पल्स जनरेटर जिसे कहते हैं। इसमें हमारे पास जो मेन कंपोनेंट यूज़ होते हैं उसमें एक टाइमर आईसी 555 नंबर, एक एलईडी जिसकी मदद से हम आउटपुट देखेंगे, इसके साथ एक बाइपोलर कैपेसिटर और साथ में रेजिस्टेंस में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मतलब आपने जिस फ्रीक्वेंसी की पल्स बनानी हो, क्लॉक बनानी हो, उसकी वैल्यू के मुताबिक आप रजिस्टर का इंतखाब करेंगे। और साथ में जो कैपेसिटर भी है, मतलब आखिर में मैं आपको फार्मूला बताऊंगा कि कौन कौन से कंपोनेंट की वैल्यू चेंज करके हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त हम इसके कनेक्शन बनाएंगे कि i555 टाइमर आईसी जो है, इसके साथ हम पावर सप्लाई, कैपेसिटर, रजिस्टर और आउटपुट्स के कनेक्शन कैसे लगाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। शुरू में हम पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 को आपस में शॉर्ट करेंगे। आईसी में पिन आप इस तरह करेंगे कि स्टार्ट होता है इसका जब आप इसको अपने सामने रखते हैं, और इसमें ये जो डॉट या सिंबल लगा होता है इसको आप लेफ्ट पे रखेंगे, तो इसके साथ नीचे पिन नंबर 1 होगा, इसके साथ 2, 3, 4 और बिल्कुल 4 के ऊपर जो पिन होगा वो होगा पिन नंबर 5, 6, 7, 8। टोटल 8 पिन है इसमें। तो स्टार्ट में हम इसका करेंगे, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 शॉर्ट करेंगे, जो कि पिन नंबर 2 हमारे पास ये है, और इसी तरह पिन नंबर 6 ये 5 के बाद ये 6, 2 और 6 को हमने शॉर्ट कर दिया। सेम इसी तरह हम पिन नंबर 4 और पिन नंबर 8 इसको आपस में शॉर्ट करेंगे। तो ये रहा पिन नंबर 4 और हमने इसको शॉर्ट किया है पिन नंबर 8 के साथ, ये पिन नंबर 8। इसके साथ जो हम रजिस्टर लगाएंगे, इनमें से R1 रजिस्टर हम लगाए पिन नंबर 4 या पिन नंबर 8 जो कि आपस में शॉर्ट है। इन एक टर्मिनल हम पिन नंबर 4 के साथ लगा देंगे, और इस रजिस्टर का अगला टर्मिनल हम पिन नंबर 7 में लगा देंगे। पिन नंबर 4, पिन नंबर 7। बिल्कुल इसी तरह अगला रजिस्टर जो हमारे पास है वो हम पिन नंबर 7 और 6 के दरमियान लगाएंगे। 6 के दरमियान भी लगा सकते हैं, 2 के दरमियान भी लगा सकते हैं, क्योंकि 2 और 6 आपस में शॉर्ट हैं। तो हमने ये लगा दिया है पिन नंबर 7, और पिन नंबर 6 और 7 के दरमियान हमने लगा दिया। अब कैपेसिटर जो कि बाइपोलर कैपेसिटर है, बाइपोलर कैपेसिटर में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बाइपोलर कैपेसिटर हम डीसी में यूज़ करते हैं, और इसके एक टर्मिनल के साथ प्लस लिखा होता है और दूसरी साइड पे डेफिनेटली माइनस होना चाहिए। आप जब भी इसको किसी सर्किट में लगाएंगे तो अपनी पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पे हम इस कैपेसिटर के जो ग्राउंड टर्मिनल है इसका, ये वाला जहाँ पे आपको एक बार नज़र आएगा ना, एक लाइन, इसको हम ग्राउंड करेंगे। ग्राउंड को हम करेंगे पिन नंबर 1 के साथ, और जो इसका दूसरा टर्मिनल है वो हम पिन नंबर 2 के साथ लगाएंगे। मतलब 1, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 के दरमियान हम लगाएंगे कैपेसिटर को। अच्छा, इस तरह तो हमारा सर्किट पूरा हो गया। इसकी जो आउटपुट होती है वो हम लेते हैं पिन नंबर 3 से। पिन नंबर 3 यकीनन ये हो सकते हैं 1, 2, 3, पिन नंबर 3। और यहाँ पे जो हमारे पास एलईडी है, एलईडी का भी मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको जो नज़र आ रहे हैं, आप अगर नया एलईडी ख़रीदेंगे तो उसमें जो लेग या जो टर्मिनल
उसका साइज़ बड़ा होगा वो एनोड होगा और जो साइज़ छोटा होगा वो कैथोड होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा एलईडी यूज़ करना चाहे जिसके दोनों लेग सेम है, तो आप अगर गौर देखें, इसमें एक टर्मिनल इंटरनली आपको जो नज़र आ रहा है वो बड़ा होगा, जैसा कि ये इस साइड पे, दूसरा छोटा होगा। तो जो बड़ा होगा ये कैथोड होगा और जो सिंपल सीधा सा ऊपर जाके होगा ना छोटा टर्मिनल, ये एनोड होगा। तो यहाँ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है कि एलईडी के लिए भी आपको पोलैरिटी का खास ख्याल रखना चाहिए। हम इसको इधर लगा देते हैं और इसको पिन नंबर 3 हम कनेक्ट करेंगे इसके एनोड के साथ। अब हम इसको ग्राउंड कनेक्ट करेंगे। ग्राउंड हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 1। ये इसका हो गया ग्राउंड। इसी तरह एलईडी का भी हम ग्राउंड कनेक्ट करवा देंगे। अब सर्किट के लिए हम वीसीसी देंगे पिन नंबर 4 और 8 को जो हमने शॉर्ट किया ना, तो पिन नंबर 8 पर हम इसको वीसीसी देंगे। अभी हम इसको पावर सप्लाई दे देते हैं बाहर, 5 वोल्ट की पावर सप्लाई। ये रहा वीसीसी। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारे पास एलईडी है उसने अपना काम शुरू कर दिया है ब्लिंकिंग का, और 555 टाइमर भी है, वो भी हमारे साथ क्लॉक जनरेट कर रही है। अब हम अगर इसकी वैल्यू चेंज करना चाहें तो उसके लिए हम रजिस्टर में से या कैपेसिटर में से किसी एक की वैल्यू चेंज करेंगे। तो मैं आपको एक आसान तरीके से, जब हम कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं तो इनकी वैल्यू उनकी वैल्यू आपस में एड अप हो जाती है। अब मेरे पास एक दूसरा कैपेसिटर है, इसी कैपेसिटर को मैं पैरेलल लगाता हूँ इसी सर्किट में पहले वाले कैपेसिटर के साथ, तो आपको फील होगा कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है? इस कैपेसिटर की वैल्यू बहुत कम है, इस वजह से आप फील नहीं कर सकते कि इसकी फ्रिक्वेंसी पे कितना फ़र्क पड़ेगा। अभी हम इसके साथ दूसरा कैपेसिटर लगाते हैं। इसी तरह अगर हम इसके साथ रजिस्टर लगाएंगे, रजिस्टर अगर हम पैरेलल में लगाएं तो आप नोट कर सकते हैं पैरेलल में रजिस्टर लगा दिया है तो आप देख सकते हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई है, इसकी जो ब्लिंकिंग स्पीड है वो बढ़ गई है। ठीक है, कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू।